दिखाएंगे आपको रफ्तार के साथ 50 बड़ी खबरें। चीन के साथ 16 घंटे तक चली 10वीं दौर की बैठक। गोगरा हॉट स्प्रिंग देवसांग को लेकर हुई है बात। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर हुई है चर्चा। अनंतनाग के कृष्ण ढाबा पर हमले के साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ी कामयाबी। अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। झारखंड के सरायकेला में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में किया गया अश्लील डांस का आयोजन। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने किया रैली का आयोजन। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने ट्वीट किया है वीडियो। कांग्रेस की रैली में अश्लील डांस पर बीजेपी ने बोला हमला। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने ट्वीट कर लिखा, किसान बिल के विरोध में भीड़ जुटाने के लिए किस हद तक जाएगी कांग्रेस। दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। प्रधानमंत्री और अमित शाह समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा संभव। बंगाल में अपराधियों को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चेतावनी। बंगाल में बीजेपी का सरकार के आते ही होगा अपराधियों का सफाया। पश्चिम बंगाल के 924 परगना में टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। बीजेपी ने टीएमसी के गुंडों पर लगाया आरोप। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया, बोला टीएमसी पर हमला लोगों के मन में आतंक पैदा करने के लिए टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं हमले। बंगाल के लोग सही समय पर जनादेश के जरिए देंगे इन सभी को जवाब। बंगाल के सियासी रण में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 25 फरवरी को फिर बंगाल जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बैरकपुर में रैली को करेंगे संबोधित। गुजरात निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अहमदाबाद में निकाय चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने किया वोटिंग। अपने परिवार के साथ पहुंचे अमित शाह। गुजरात में 6 महानगर पालिका की 576 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। 2276 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर और जामनगर में डाले जा रहे हैं वोट। 23 फरवरी को होगा मतगणना। आज केरल का दौरा करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं का बढ़ाएंगे हौसला। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ खुलकर आए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा में आज किसान नेताओं से करेंगे मुलाकात। किसान नेताओं को लंच भी करवाएंगे केजरीवाल। बिहार की तरह यूपी में भी डीएनए पॉलिटिक्स की एंट्री। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने साधा सीएम योगी पर निशाना। कहा, डीएनए का फुल फॉर्म बता दें तो जान जाएंगे कि वो सीएम है। समर्पण निधि पर बचा मुलायम परिवार। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने दिया 11 लाख रुपए का दान। इससे पहले अखिलेश यादव ने उठाए थे समर्पण निधि पर सवाल। पुडुचेरी में कल हो सकता है सीएम नारायण सामी सरकार का फ्लोर टेस्ट। 4 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने के बाद से कांग्रेस सरकार पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बेंगलुरु में अहम बैठक की। उन्होंने बजट के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात हुई। इस बैठक में हथियार सप्लायर जावेद अहमद की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के सर्च अभियान में आई तेजी। सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। टूलकिट केस में आरोपी दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया फैसला। मंगलवार को फैसला आने की उम्मीद है। संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान। पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे किसान। 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाई जाएगी। तिरंगा पगड़ी पहनने की अपील भी की है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े आंदोलनकारी। यूपी के बिजनौर में किसान ने 5 बीघे गेहूं की फसल बर्बाद कर दी। खड़ी फसल जोतने का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा के 14 दिन बाद अब तक 67 शवों की बरामदगी। 137 अब तक लापता हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस के पुनर्वास अभियान से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। बिहार में कक्षा 1 से 8 के बच्चों को बिना परीक्षा के लिए प्रमोट किया जाएगा। कोरोना के चलते किया गया ये फैसला। जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ के 89 पदों के लिए मांगे गए आवेदन। 2836 उम्मीदवारों ने लिया हिस्सा। आवेदकों में 500 युवतियां भी शामिल हैं। कोविड टीकाकरण में अब तक दी गई 1 करोड़ से ज्यादा डोजेज। 12 राज्यों में 75% स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई है पहली खुराक। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े कोरोना के केसेस। बीते 24 घंटों में आए करीब 14,264 मामले। 90 लोगों ने तोड़ा था। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका। लगातार दूसरे दिन सामने आए 6,000 से ज्यादा केसेस। दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 152 नए मामले सामने आए हैं। 1 मरीज की मौत भी हुई है। यूपी के बहराइच में बाल मजदूरी का मामला आया सामने। दुकानदार ने गुस्से में नाबालिग को बांधकर पीट दिया। पीड़ित का वीडियो वायरल हो चुका है।
यूपी के मुरादाबाद में हाईवे 24 पर निकला 5 फीट लंबा कोबरा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सांप को जंगल में छोड़ा। काफी देर तक बाधित रहा ट्रैफिक। कासगंज कांड का मुख्य आरोपी मोती पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। 1 लाख का इनामी बदमाश था यह मोती। कासगंज में पुलिस वाले की हत्या का मास्टरमाइंड भी था मोती। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद लूटी गई सरकारी पिस्टल बरामद की है। कई जिंदा कारतूस और अवैध तमंचा भी जब्त किया गया है। शराब माफिया मोती पर 12 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के संभल में नाबालिग का घर से अपहरण कर गैंगरेप किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ में 5 साल के मासूम की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बच्चे के पिता से विवाद के चलते दोनों ने दिया वारदात को अंजाम। दोनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। फिलहाल जांच में जुटी है पुलिस। मुरादाबाद में महिला टीचर की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अश्लील हरकतों का विरोध करने पर आरोपी ने टीचर को मौत की घाट उतारा। आरोपी पर पहले भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रैक्टर चालक समेत कई युवकों ने पुलिसकर्मी पर हमला किया है। चेकिंग के दौरान चालान काटने पर युवकों ने सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट भी की है। घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के मुजफ्फरपुर में गश्त लगा रहे पुलिस वाले पर हमला हुआ। पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। आरोपी युवकों की तलाश कर रही पुलिस। दिल्ली में जारी है कोहरे का सितम। ठंड कम होने के बावजूद सुबह रही कोहरे की घनी चादर। विजिबिलिटी कम होने से सफर में दिक्कत हो रही है। पुदुचेरी में कल से लगातार हो रही बरसात से बुरा हाल है। कई इलाकों में जलजमाव से समस्या हो रही। घरों और दुकानों में घुसा बरसात का पानी। मेरठ पुलिस की अच्छी पहल। मेरठ के नौचंदी थाने में फरियादियों का चंदन तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। पुलिस के प्रति लोगों का डर खत्म करना मकसद है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सबसे बड़ी हिंसा। हजारों प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। अब तक 2 की मौत हुई है। कई लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी नौसेना का प्रशिक्षण विमान अल्बामा एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया है। अमेरिकी वायुसेना के 2 पायलट की मौत हो गई है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया में पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैसी गोली दाग किए। भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन जारी रहा है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई उम्मीद। कहा अमेरिका में साल के अंत तक सब सामान्य हो जाएगा। अमेरिका में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। करीब 1 साल बाद इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार है भारतीय मेंस हॉकी टीम। आज से 8 मार्च तक यूरोप दौरे पर रहेगी टीम इंडिया। 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच। डे नाइट टेस्ट मैच की तैयारियां तेज हो गई हैं। फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है सीरीज।